नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? तो ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, दिस इज अ वीडियो, अ लास्ट मिनट गाइड फॉर द लास्ट 10 डेज ऑफ एसएससी जेई 2021। क्या क्या करना चाहिए, किस किस टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस लास्ट 10 दिन के लिए देना चाहिए आपको, उस चीजों के बारे में बात करूंगा। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बोथ द थिंग्स। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, द सब्सक्रिप्शन विल बी फेनोमेनल। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्त देखो, लास्ट 10 दिन बचा हुआ है अभी, तो जस्ट डोंट रीड एनीथिंग न्यू। स्पेशली अभी कुछ बहुत ज्यादा नया पढ़ने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे कि हमारे ग्रेड अप के जो कोर्सेस है, जो लोग है अभी, स्कोर अप एसएससी जेई करके जो कोर्सेस है, जहां पे हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि फ्रॉम माई चैनल एक्चुअली अगर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एप्टीट्यूड एंड जनरल जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसको लेके आपके सामने आया जाए, तो देखता हूं अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर जरूर इसको लेके आऊंगा। आपका क्या राय है, कमेंट में एक बार जरूर जरूर मुझे बताना कि वेदर यू वांट इट फॉर द लास्ट 10 डेज और नॉट। अच्छा, ये पहली बात। अब मैं बात कर दूंगा एक बार दो सब्जेक्ट की जो वेटेजेस है डिफरेंट, उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो वेटेजेस है, आप जानते ही हो, दैट इज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो वहां पे भी मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एम्फोसिस आपको डालना है। लेकिन अगेन क्वेश्चंस के थ्रू ही जानना, ऐसे नहीं है कि बस आप देखते रह जा रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इस टॉपिक का वेटेज है सबसे भारी। सिर्फ एक टॉपिक जो कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उससे लगभग लगभग यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 23% ऑफ 22 to 23% ऑफ मार्क्स यू आर गेटिंग। फॉलोड बाय दैट इज आरसीसी, विच इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 13% ऑफ द चीजें आ रहा है। और स्ट्रक्चर्स में स्पेशली आप देखे भी होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। पिछले बार आर्चेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आया था, तो वो सब चीजें, फिर इंडिटर्मिनेसी से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तीन सब्जेक्ट को अगर सिर्फ मैं मिला दूं, और सर्वे, इन चार सब्जेक्ट्स को स्पेशली, इसलिए मैं सर्वे बोल रहा हूं। देखो, सर्वे और फ्लूइड मैकेनिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज लगभग लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चार सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, देखो, बिल्डिंग मटेरियल है आपके ऑलमोस्ट 22-24% मान लो। आरसीसी मान लो आपके 13%, तो कितना हो गया? 23 और 13 36% हो गया। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और ये मिला के हो गया और मानो 21%, दोनों मिला के, या 22%। तो फिर सिर्फ ये चार सब्जेक्ट पढ़ने से आपको 36 और 23 13 36 36 12 48 10 58% मार्क्स इन टेक्निकल मिल जा रहा है, ओनली बाय रीडिंग दिस 4 सब्जेक्ट्स। और ये चार सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल जो है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं। स्ट्रक्चर्स जो है दोस्त, ये मैं डेफिनेटली बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब कॉन्सेप्चुअल मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको जानना है, न्यूमेरिकल भी है। सर्वे अगेन वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक्स, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत इजी टॉपिक है दोस्त, जो कि आपको 10% ऑफ द टोटल मार्क्स दे रहा है। तो ट्राई टू गिव मोर एम्फोसिस ऑन दिस टॉपिक्स, राइट। आरसीसी ऑन द अदर हैंड, इसमें भी थोड़ा बहुत, चलो मैं मानता हूं, कैलकुलेशंस है। उसका फ्लूइड मैकेनिक्स मैं इसलिए बोलता हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली वेटेज कम है। फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज अगर मानो 15-20% होता तो जस्टिफाइड होता, लेकिन क्योंकि उसका सिलेबस इतना बड़ा है और इसका वेटेज है केवल 10% कंपेयर टू सर्वे में मानो आप कितना बढ़िया है, सिर्फ 10%, मतलब कितना कम पढ़ के यू कैन गेट 10% ऑफ द मार्क्स। फॉलोड बाय दैट इज स्टील इज ऑल्सो 9 to 10% ऑफ द मार्क्स विल बी देयर फ्रॉम स्टील। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल मैकेनिक्स पे। उसमें बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, नाइदर फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉट फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स एंड एनवायरमेंटल, तीनों सब्जेक्ट मिला के लगभग 15% ऑफ द टोटल क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। रही बात एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसमें थोड़ा सा मतलब है। तो आप समझ रहे हो, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये दोनों चीजें मिला के 30% से ऊपर मार्क्स है।
तो बहुत सारे लोग बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एक ही साथ पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ के सिर्फ 30 मार्क्स के ऊपर आप ला सकते हो, 30% के ऊपर मार्क्स इन एसएससी जेई। तो ट्राई टू हैव अ मोर एम्फोसिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। एंड इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से भी लगभग 3 से 4% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस यू कैन गेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअली, मैं अगर बात करूं कि सब्जेक्ट्स, तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट के अंदर जो वेटेज है उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे फोकस जो रहेगा उसके, वो है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पे और सीमेंट एंड लाइम पे स्पेशली। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉलोड बाय ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीजें है, लेकिन ये 3 चीजें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीमेंट एंड लाइम एंड स्पेशली वो ब्रिक्स। सिर्फ ये 3 टॉपिक से you can see total of, you can say 75% of the questions are asked in the total building material। तो ये चीज पे गौर करना है आपको। और एस्टिमेशन ऑन कॉस्ट एनालिसिस में, तो एस्टिमेशन एक पार्ट है, अब देखो कितना छोटा सा पार्ट है, लेकिन फिर भी 7 से 8% ऑफ द क्वेश्चन यू आर गेटिंग। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट। पहले मैं टेक्निकल के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं नॉन टेक्निकल के बारे में बात करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर्वेइंग के बारे में, सिर्फ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वेइंग है, जहां पे स्केल, मैप्स एटसेट्रा सारी चीजें है, वो प्लस कंपास सर्वेइंग एंड लेवलिंग, ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करना है आपको। मेनली यहीं से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बार बार बता चुका हूं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो पार्ट है, वो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड योर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, उसके वैल्यूज क्या क्या होते हैं, कहां कहां पे, ये सब जो चीजें हैं। एंड योर आर्चेस, ट्रासेस एंड इंटरमिनेसी, ये 3 चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद बात करता हूं मैं आरसीसी में। आरसीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो दोस्त आता है आपके 14 कॉलम एंड पीएससी एंड ऑल्सो स्लैब्स उससे, एंड मोस्टली योर द डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम, ये जो चीजें हैं इससे ही मोस्टली द क्वेश्चंस आर कमिंग डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर में। तो ये गए आपके जो मेन चीज है। तो बिल्डिंग मटेरियल का आप समझ रहे हो वेटेज बहुत ही ज्यादा है, इट्स ओवर 25% आने के चांसेस है। आप मान के चलो 1/4 इज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 30, एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिला के 30 to 32% यू आर गेटिंग, फॉलोड बाई सर्वेइंग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड योर डिजाइन ऑफ आरसीसी। स्टील जो है ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका सिलेबस काफी थोड़ा बड़ा ही है एक्चुअली, और वेटेज है लगभग 7 से 8%, कभी कभी कैन से ऑलमोस्ट 9% वेटेज, बट ठीक ठाक है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको ये नहीं दे रहा है कंपेयर टू द सब्जेक्ट्स लाइक सर्वेइंग स्पेशली। एंड ये बात है, इरिगेशन का भी वेटेज कमी है, 3 से 4% यू कैन से इज द वेटेज। ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, सॉइल मैकेनिक्स कम बहुत ही वेटेज है, एंड मोस्टली इज द दिस थिंग। तो इन दिस फैशन एक्चुअली यू हैव टू रीड। अच्छा, मैं एक बार रीड पढ़ने का तरीका बता देता हूं, उसके बाद में फिर जाऊंगा आपके नॉन टेक्निकल के एनालिसिस में। तो देखो, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए दोस्त अभी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाते जाओ। आपको जब आप प्रीवियस ईयर तो डेफिनेटली लगाए होंगे, अगर नहीं लगाए होंगे तो दोस्त अभी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट दैट आई हैव मेंशन्ड, वो सब्जेक्ट्स को आप एक बार देखते रहो फटाफट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं पहले भी बोला था मेरे क्लासेस के दौरान, कि जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा टफ लग रहा है कि यार ये मुझे कॉन्सेप्चुअली उतना याद नहीं रह रहा है, मुझे याद ही करना है, उसको स्टार मार्क करके रखो। आप डेफिनेटली करे होंगे, अगर नहीं करे होंगे तो उसको स्टार मार्क करके रखो अभी, और वही बस क्वेश्चंस देखते जाओ। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, ये भी मैं क्लास में बोलता हूं कि मानो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, सिर्फ ये मत सोचो कि यार उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक मार के हम चले जाए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी जानो, क्योंकि इट्स नॉट गारंटेड कि एक बार वो क्वेश्चन आया मतलब दूसरी बार भी वही क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, और मैं इन दिनों जो ईएसी प्रीलिम्स का जो भी आपके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, मानो कि 40 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, इस टाइप ऑफ जो छोटा छोटा क्वेश्चंस है ईएसी प्रीलिम्स का, वो सब जो क्वेश्चंस है वो एसएससी जेई में भी रिपीट होता है। तो यू कैन ऑल्सो अटेंड दो सीरीज, दोज आर ऑल इन यूट्यूब। ग्रेड अप सिविल चैंपियंस यूट्यूब चैनल पे है बहुत सारे ऐसे सेशंस, और ग्रेड अप ऐप पे भी है, ठीक है। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कुछ सीरीज का, आप इसी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहां से देख भी सकते हो उसको। तो ये गई बात।
और बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अच्छा, आते हैं अभी नॉन टेक्निकल पे। हाँ दोस्तों, रही बात अगर टेक्निकल की, तो दोस्त नॉन टेक्निकल की, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, वहां पे जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां से आपको 25% मार्क्स मिल जा रहा था। यहाँ पे वही है, वही काम एक्चुअली कर रहा है आपके जीके एंड जो करंट अफेयर्स है। 25 to 26% ऑलमोस्ट मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। वहां पे जैसे मैं 4 सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया था जो आप अभी तक नहीं पढ़े हो, तो आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही टाइप ऑफ चीजें यहाँ पे भी है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके एंड करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग मोर देन 50 to 55% मार्क्स मैन। तो आप समझ रहे हो। ठीक है, बचता है दोस्त हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब जो चीज, इकोनॉमिक्स एंड योर बायोलॉजी। तो ये जो बाकी 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड बायोलॉजी, इन चारों में से अगर आप 2 भी अच्छे से पढ़ लेते हो, देखो पढ़ने का मतलब ये नहीं है अभी कि आप बुक खोल के पढ़ने लगे, किताब खोल के, तो वो दोस्त कहानी गई, समझ रहे हो, वो दिन गया। तो पॉइंट इज दिस कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन जो है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कर डालो। ठीक है, अभी भी टाइम है दोस्त, दिन रात मेहनत करो, दिन रात एक करके मेहनत करो भाई, कुछ नहीं है दुनिया में अभी। इतना बस ठान लो कि हाँ एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। Understanding what I'm trying to say, don't just waste your time, every second is important for you people, just try to understand this particular fact। इतने दिन मेहनत की हो, इतने दिन की मेहनत इस लास्ट 10 दिन में बर्बाद मत करो। इस चीज को दिमाग में डाल लो भाई, बहुत मेहनत की हो आप लोग, मुझे पता है, मैं ग्रेड अप के हर एक स्टूडेंट को देख चुका हूं, जो लोग जेई के मेरे क्लासेस करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो डाउट्स पूछते हैं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, वो समझा दीजिए, ये करो वो करिए। हम कोशिश करते हैं डेफिनेटली आपके लिए, लेकिन आपको एंड मोमेंट पे आके सब कुछ गड़बड़ मत कर दो यार। रिलैक्स मत हो जाओ कि हाँ यार, कुछ लोग बोलेंगे आपको यार चिल यार, लास्ट 10 दिन है बहुत। बिल्कुल नहीं दोस्त, चिल करना तब जब एग्जाम हो जाए, उसके बाद चिल करो, उसके पहले चिल मत करना दोस्त। हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इस चीज को दिमाग में डाल लो। रही बात कट ऑफ की, तो अगर आप देखोगे तो दोस्त, एसएससी जेई पेपर 1 का अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। तो आप मान के चलो, आप टारगेट मान के चलो 130 पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, पेपर 1-2 मिला के आप मोर देन 250-260 आप टारगेट मान के चलो। तो 140-260 अगर लगभग लगभग आप टारगेट मान के चलोगे, उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हो लास्ट कुछ दिन के लिए, भाई कुछ नहीं है दुनिया में, और लास्ट इतना दिमाग में डाल लो, एग्जाम तो निकालना है। और दोस्त हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 200 में से 140 लाना है। और बाकी तो जो है पेपर 1 पेपर 2 मिला के अगर मैं 500 मार्क्स की बात करूँ, तो 500 में से, वो तो चलो बात की बात है 500 में से आपको लाना है फाइनली कितना, 250-300। हलवा है गुरु, 200 में से 140 ही तो लाना है। याद करो बचपन में आप लाते थे ना 80%, 90%, ये बोर्ड वो बोर्ड, उससे आसानी एग्जाम है ये। और क्वेश्चंस रिपीट होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके प्रीवियस ईयर एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होता है। 30 to 40% क्वेश्चन, एटलीस्ट 30% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, विल बी रिपीटेड। एग्जैक्टली मानो रिपीट ना भी हो, लेकिन ऐसे हो सकता है कि मानो एक कुछ भी चीज वहां पे था एक क्वेश्चन पे, उसको थोड़ा घुमा फिरा के लैंग्वेज उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डाल दिया। ऐसा बहुत बार हो चुका है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के जो कैलकुलेशन वगैरह है वो भी करते रहना। आप ग्रेड अप सिविल चैंपियन में सर्च भी कर लेना, एक मेरा सेशन भी है कि कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर अनिरुद्ध सर करके, तो वहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे चीज़ों को। वही रही बात अगर रिवीजन की, तो आप एक काम कर सकते हो, दैट इज़ आप फॉर्मूलाज को एक पेपर में जो है वो लिखो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मानो फॉर्मूलाज जो है उसको एक पेपर में लिख लिया आप A4 शीट में, जितने सारे फॉर्मूलाज देख के पहले, उसके बाद एक बार याद कर लो, और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप लास्ट कुछ दिनों के लिए कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मॉक टेस्ट, एटलीस्ट टिल द मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो अभी 9-10 दिन बचा है, तो लास्ट दिन के पहले दिन तक आप जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देना सिर्फ चीज़ नहीं है, मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन आपको गलत आंसर आ रहा है, आपका जो रॉन्ग हो रहा है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। राइट, दैट्स द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और एक चीज़ जो मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स में, अचानक एक बीमारी जो कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग।
हर क्वेश्चन में जब ये ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, ऑप्शन डी रहता है जनरली, उसमें तुम जाकर टिक मार देते हो। अरे भाई गजब है। आपसे पूछा गया है इन आदमी का नाम क्या है, और ऑप्शंस देखो, इसमें भी लोग, मतलब आदमी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो उसको नहीं देखेगा, सीधे ऑल ऑफ द अबव मार। अब हाँ, कुछ कुछ केस में ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली होता है, जैसे कि ये। ठीक है, तो ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। जो जो मैं बताया, जिस तरीके से मैं बताया, वर्टिज का एनालिसिस किया, वो ज़रूर ज़रूर उसी तरीके से अपना एम्फोसिस जो है सब्जेक्ट्स पे देना। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर जेई फ्रेंड्स, जेई एस्पिरेंट फ्रेंड्स एटलीस्ट। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं, और मैं देखता हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने चैनल से कुछ एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस, या फिर करंट अफेयर्स का, या फिर जो भी है, मतलब एसएससी जेई का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मैं लाने की कोशिश करूँगा ज़रूर ज़रूर, इफ़ आई गेट टाइम। तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन पे वो आप बताना कि आप चाहते हो कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग, और इन क्वेश्चंस इफ यू हैव, प्लीज़ आस्क मी। दैट्स अनिरुद्ध साइनिंग ऑफ।